मजे की बात है, जैसे ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली का एनसीटी बिल आया, इन्होंने 267 की मांग छोड़ दी। यानी पहले कह रहे थे सारे मुद्दे छोड़ के मणिपुर आ गए, और जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का बिल आ गया, अब राजनीति आ गई मणिपुर पीछे। मनोज काका और तहसीन पूनावाला बार बार आपको एक ही मसले पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पूछ के कि राहुल गांधी 2 बार चले जाते हैं, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, पीएम मोदी मणिपुर की जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे गृह राज्य मंत्री लंबे समय तक रहे, वहां हफ्तों तक रहे, क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं वहां के ऊपर अपनी राजनीति की गिद्ध दृष्टि के चलते हुए। वरना इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, एक वाक्य मुंह से नहीं निकला, दौरा करना तो छोड़िए, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। राजस्थान में क्या कुछ हुआ, कन्हैयालाल राहू का सर तन से जुदा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। केरल में जहां से सांसद थे, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, उसके यहां नहीं गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टी ईमेल से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे पा रही है, मगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। हाँ। और मजे की बात देखिए, उनको पूरी सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है, और तब वो आने में सफल हो रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं। वास्तविकता ये वही बात मनोज काका ने की। मनोज काका मैं मौका दूंगी आपको, इसलिए उसको लेकर लेकिन उससे पहले दिल्ली में राजनीति करनी है, इम्फाल में अनंत विजय जी वो भी इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी, और तहसीन पूनावाला आपका। अनंत विजय जी, मणिपुर का मसला ऐसा लग रहा है विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये सरकार के लिए ऐसी दुखती रग है कि जितनी बार दबाओगे उतनी बार फायदा जो है वो विपक्ष को जाए। अब रुबिका जी, फायदा हो या ना हो, लेकिन वो नैरेटिव बनाने के प्रयास में मणिपुर का दौरा निरंतर करते रहते हैं। और अभी सुधांशु जी ने ठीक कहा, क्योंकि वो लोग ना सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वामपंथियों के साथ आजकल उनकी जरा अच्छी छन रही है और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर दिखाई देता है। और राहुल जी के आसपास जितने लोग हैं वो सारे लोग वामपंथी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। तो जो वो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म करने वाले लोग थे, वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने लगे। 67 एससी तमिलनाडु में मरते हैं, वहां पर न एक शब्द बोलते हैं, न कोई पत्र वहां के मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि उनके समुचित इलाज की, घायलों की व्यवस्था की जाए, न उनके मुआवजे के लिए उनका दिल पसीजता है। तो इस तरह से जो सेलेक्टिव, या एक ट्वीट किया उन्होंने, जो एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हुई तमिलनाडु में, एक ट्वीट किया राहुल जी ने बस। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी बहुत उत्साहित है 99 सीट पाकर के, और उनको लगता है कि वहां चले जाएंगे। जो प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता, आपने शुरुआत में ही ये बात कही, अपने ग्राफिक्स में बताया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जब इतना डिस्टर्बेंस हुआ था तो कौन सा प्रधानमंत्री चला जाता। मैं तब भी मानता था कि प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता ये होती है कि क्षेत्र में शांति हो जाए। प्रधानमंत्री किसी आम सांसद की तरह विचरण नहीं कर सकते, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगेगा या हालात सामान्य करने की सुरक्षा में लगेगा। और जितना लोग अभी चिल्ला रहे थे, रुबिका जी बस 10 सेकंड एक बात और कह दूं, अभी चिल्ला रहे थे, मुझे स्वर्गीय अरुण जेटली का संसद में कहा एक बयान याद आ रहा है। अरुण जेटली जी ने एक बार विपक्ष के हंगामे पे कहा था कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंग द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंग द टेबल। तो आपकी डिबेट में वही हो रहा है, उनके पास तथ्य नहीं है तो चिल्ला के तथ्य बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि मणिपुर जैसे मसले पर राजनीति के बगैर संवेदनशील तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। मणिपुर की समस्या की तह में जाने का प्रयास राहुल गांधी को करना चाहिए कि किस तरह 2021 में बर्मा में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, वहां से जो संख्या इधर आई, उसके बाद उस पर कन्वर्जन उसके मूल में है। कन्वर्जन पर अगर बात नहीं करेंगे तो ये राजनीति वो वहां जमीन पर हो रही है, लेकिन इन सबको कहां देश के सामने लाया जा रहा है। बात तो ये हो रही है कि विफल है भाई, हिंसा लगातार हो रही है, लोगों के सर कलम करके उनकी बाउंड्रीज पर लटका दिए जा रहे हैं, औरतों को नग्न करके वहां पर फिराया और घुमाया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, ये बताइए ना कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग क्यों चाहते हैं कि वहां की भाई सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीएम वहां पहुंचे, उनका प्रोटोकॉल पहुंचे और उन पर सारा का सारा ध्यान केंद्रित हो। ये फिर आप कहेंगे कि देखिए अब वहां जा रहे हैं, वहां भी पीआर है, इवेंट है।
ठीक है ना, ठीक है रूबिका जी, मैं 3 या 4 चीज कहना चाहता हूँ। आनंद जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सुधांशु जी की। एक, सुधांशु जी ने माना कि माननीय गृह मंत्री ने चुनाव के बीच में उस इंसिडेंट का उन्होंने संज्ञान लिया जो 2 महिलाओं को नंग परेड किया गया। लेकिन CNN, आप ही के सिस्टर चैनल पे एन बीरेन सिंह जी ने कहा कि हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया, मैं उनको वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ, कि 2 महिला ने कहीं सैकड़ों 100 महिलाओं को नंग परेड किया गया। हम नहीं चाहते थे भारत और रूबिका जी जैसे जर्नलिस्ट के सामने बात आए। इस तरह के बेशर्मी वाले स्टेटमेंट वहां के मुख्यमंत्री ने किया। और क्या क्या बेशर्मी वाले काम किए मैं आपको बताता हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करा। उन्होंने कुछ इस तरह के वाहियात ट्वीट्स किए जो ट्वीट्स को पीएमओ को डिलीट करवाने गए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनके ट्वीट्स डिलीट करवाए गए पीएमओ द्वारा, इनके ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे? मैं तीसरा सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि 355 लगा दिया, 356 नहीं लगाया। दूसरा उदाहरण दीजिए, किसी सूबे के अंदर 355 लगाया और 356 नहीं लगाया। और जो मनोज भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा कि दोनों चीज बराबर है। राहुल गांधी वहां जा सकते क्योंकि वहां पर एक विपक्ष के लिए एक उम्मीद जग रही है एन बीरेन सिंह जी के और बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा है, इसलिए कांग्रेस दोनों सीट वहां पर जीती है। यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर जो इनर लाइन एमपी है उनको बात करने का मौका नहीं दिया। समय देने के बाद गौरव गोगोई को उनको लाना पड़ा वेल ऑफ द हाउस क्योंकि उनको समय नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सुधांशु जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन सा ऐसा सूबा है जहां पर AK-47 असॉल्ट वेपन्स लेकर गए, आधार कार्ड छोड़ते गए, लाइव वेपन्स लेकर गए? और जो आनंद जी ने कहा कि जो म्यांमार में सत्ता पलट हुई उसके बाद जो वहां पे आर्मी रूल लगा, जनता रूल, जिसके वजह से जो लोग आए भारत के अंदर आए, तो बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? राहुल गांधी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, मोदी जी करते हैं। इसीलिए हम चाहते थे मोदी जी इसका जवाब दे। एक तो गृह मंत्री जी के नीचे नहीं आती जो बॉर्डर कंट्रोल है। अगर बॉर्डर के नीचे पूछ लिए तहसीन पूनावाला, तो अभी सुधांशु जी ने कहा एक ईमेल के जरिए अविश्वास प्रस्ताव लाने से आप लोगों को कौन रोक रहा है? हम क्यों लाए असेंबली में? हम असेंबली में हमें असेंबली में नहीं लाना है क्योंकि नंबर्स नहीं है हमारे पास। हमें सेंटर के अंदर लाना है। वहां पर नंबर्स हमें लगता था कि ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये सुधांशु जी ने हमारे पास नहीं असेंबली, वो हम कोशिश करेंगे, हम वोट ऑफ कॉन्शियस लेंगे। वहां पे तो आपने एन बीरेन सिंह को रिजाइन नहीं कराते। नहीं, क्यों कुछ भी, हमारे पास वोट ऑफ कॉन्शियस है, हम वोट ऑफ कॉन्शियस करेंगे। 320 वर्सेस 390 अभी हम लाएंगे अगर हमको लाना है। यहाँ पे शायद हो जाएगा सत्ता पलट। हम वहां पर क्यों लाए जहां नंबर्स नहीं है और वहां पे आपकी सरकार जाने वाली है। इसीलिए आप दोनों एमपी, दोनों लोकसभा चुनाव, दोनों लोकसभा सीट आप हार गए और इसीलिए आप इनर लाइन एमपी को बात नहीं करने दिया। आप नंबर गेम में काहे जा रहे हैं? आपकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी तो यही कहती है ना कि आप फौरन सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो सरकार एक सेकंड के लिए भी ना रहे, तो फिर आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए ना। कर्म क्यों नहीं कर रहे? क्यों बोलने नहीं देते? आप मणिपुर के एमपी को बोलने क्यों नहीं देते? लोग सुधांशु जी, मणिपुर के एमपी को बोलने नहीं देते, अविश्वास प्रस्ताव नंबर नहीं है इसलिए नहीं ला रहे, उनकी स्ट्रैटेजी है। नहीं, तहसीन भाई के मुंह से क्या बात निकली है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, यही तो हो गया साफ कि मणिपुर विधानसभा में कुछ नहीं करना है, दिल्ली में हल्ला मचाना है। चलिए, आप कह रहे हैं नंबर गेम में आपके पास नंबर नहीं है, तो यहां आपके पास नंबर है, सरकार के पास बहुमत नहीं है क्या? दूसरी बात, चलो आप राहुल गांधी यात्रा कर सकते हैं और मणिपुर के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पूछना चाहता हूं, बताइए ना, स्टेटमेंट दिखाइए, वहां के नेता प्रतिपक्ष के प्रदर्शन दिखाइए, धरना दिखाइए, कुछ तो दिखाइए कि सब कुछ राहुल गांधी करेंगे। और मैं बता रहा हूं देश के लिए कितना बड़ा खतरा होता है। राहुल गांधी जी को आज जो सिक्योरिटी प्राप्त है वो है Z+ विद ASL। मैं लोगों को बताता हूं, यह Z+ से भी एक स्टेप ऊपर होती है, जिसको ASL कहते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो इस देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को प्राप्त है। यानी वो जहां से चलेंगे पूरा रूट सैनिटाइज करना पड़ता है। यानी वो जिस रूट पे जाएंगे उसके दोनों तरफ की सारी चीजें सुरक्षा ढंग से चाक चौबंद करनी पड़ती हैं। और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यदि AK-47 लूटी गई है, वहां पे Z+ ASL वाला व्यक्ति जाएगा तो उसकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों को कितनी बड़ी चुनौती होगी। और वो कह रहा है कि वो तो जाएगा मगर उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दूध का दूध, पानी का पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गई। जो राहुल गांधी बोलते थे ना, दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, मट्ठा का मट्ठा, एकदम साफ हो गया कि इसके ऊपर 100% राजनीति करनी है। संवेदना का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। इसीलिए मैंने पुनः बोला कि संसद में इन्होंने कहा 267 नियम के तहत ही बहस होगी, कोई काम नहीं होगा। मगर जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बिल आया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना था, मणिपुर को किनारे फेंक दिया और फट से उसके लिए तैयार हो गए। फिर जैसे वो बिल पास हो गया, वो वाला विषय खत्म हो गया, फिर मणिपुर के ऊपर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज से नहीं, चलिए उस जमाने से हुई, इन्होंने कहा कि बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो कोई भी बॉर्डर सिक्योर नहीं किया था।
बांग्लादेश का बॉर्डर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है, वरना बांग्लादेश के बॉर्डर की हालत यह थी कि आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। और आपकी सरकार के जमाने में 2006 में असम के गवर्नर का बाकायदा स्टेटमेंट है कि